हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटाओ। मैं दिनेश आड़ा निष्कर्ष एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। देखो बेटाओ, आज की क्लास जो रखी गई है वो बीएससी थर्ड ईयर के लिए रखी गई है। इस क्लास में हमने बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट कार्बोहाइड्रेट से टॉपिक लिया हुआ है। पिछली क्लास में हमने आपको ग्लूकोज का फ्रक्टोज में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं यह सिखाया था। किसको चेंज किया था पिछली क्लास में हमने? ग्लूकोज को फ्रक्टोज में। आज इसका विपरीत करने वाले हैं। आज हम फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा बेटाओ, वो टॉपिक है फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, ठीक है। देखिए, अभिक्रिया 3 पदों में होगी। पहले थ्योरी देख लेते हैं इसकी, फिर इसकी क्रियाविधि आने वाली है, ठीक है। देखो, अभिक्रिया 3 पदों में होती है। प्रथम पद में अपचयन अभिक्रिया होगी, ठीक। दूसरे पद में ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा मेनोनिक अम्ल का निर्माण होगा और तीसरे पद में पिरीडिन व सोडियम अमलगम मरकरी के साथ Hg के साथ सभी मिश्र धातुओं को क्या बोला जाता है? अमलगम। तो जैसे NaHg, इसका मतलब है सोडियम अमलगम। वह HCl की उपस्थिति में ग्लूकोज आपका प्राप्त हो जाता है। यह आपने डायरेक्ट अभिक्रिया को यहां लिख दिया है। फ्रक्टोज आप जानते हो, सेकंड कार्बन C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यह कीटोन समूह की वजह से यह फ्रक्टोज है। यह आपने प्रथम पद की अब कंडीशन लिख दी है, अपचयन। निकिल और पैलेडियम की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करेंगे, पिरिडिन की उपस्थिति और सोडियम अमलगम और HCl की उपस्थिति में। ये सारी कंडीशन प्रोवाइड करवाने के बाद आपको क्या मिल जाता है बेटाओ? ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा, इसके लिए आ जाते हैं हम क्रियाविधि पर। आइए देखिए, देखो आप इसका क्या करने वाले हैं बेटाओ? इसका आप अपचयन करने वाले हैं। तो अपचयन कैसे करेंगे? निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में आपको इसका अपचयन करना है। 2H लेंगे तो 1H किसको दे देंगे? O को, और 1H किसको दे देंगे? कार्बन को। ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो। ये लीजिए, 1H आ जाएगा O के पास और 1H आ जाएगा इसके पास। अब इनके जुड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं, विन्यास बदला जा सकता है। या तो क्योंकि ये तो एक बार बताओ, C डबल बॉन्ड O आपने थ्योरेटिकली इधर लिख रखा है, इधर भी तो लिख सकते थे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अभिविन्यास की बात है। तो 1H इस पे आएगा तो OH बनेगा, 1H इस पे आएगा तो C के साथ H, कुल मिला के C पर 1H और एक तरफ OH होगा। तो जब OH आप इस साइड लिखोगे तब उस संरचना का नाम होगा सोर्बिटोल। क्या होगा बेटाओ? सोर्बिटोल। और जब आप OH लेफ्ट साइड लिखोगे तब इस संरचना का नाम होगा मैनीटोल। क्लियर? आपने फ्रक्टोज का अपचयन किया। अपचयन से आपको 2 उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। यह डिसाइड होता है इस OH की पोजीशन से। OH यदि राइट साइड है तो यह आपका सोर्बिटोल है, जो कि कम मात्रा में बनता है। और यदि OH आपने लेफ्ट साइड रखा तो यह आपका उत्पाद मैनीटोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटाओ? मैनीटोल, ठीक। चलो, और ये मेजर प्रोडक्ट है, ये उत्पाद आपका सबसे ज्यादा बनेगा। अब मेरे पास 2 स्ट्रक्चर हो चुकी है, एक तो सोर्बिटोल और एक मैनीटोल। इधर आओ, पहले मैं मैनीटोल का क्या करूंगा बेटा? ऑक्सीकरण करूंगा। मैनीटोल का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। तो ऑक्सीकरण होगा इस कार्बन का। अब पहले मैं आपको, देखो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है लेकिन मैं रफ वर्क करके आपको ये बता देता हूं। देखो, ये देखो, ऊपर का समूह CH2OH था, CH2OH। तो जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है बेटाओ, तो ये पहले तो किस में चेंज होता है? ये एल्कोहल है। ये क्या है आपका? एल्कोहल। तो एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाएगा, आप तो मैं रफ समझा रहा हूं आपको, ये H2 निकाल दीजिए और ऑक्सीकरण, तो ये पहले चेंज होगा CHO में। ये रफ वर्क में समझा रहा हूं डायरेक्ट कि एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर पहले किस में चेंज होता है? एल्डिहाइड में। और ये आगे ऑक्सीकृत होकर के किस में चेंज होता है? ऑक्सीजन और दे दो इसको, तो
एक O और आ गया H। फाइनली एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर पहले एल्डिहाइड में बदलता है और एल्डिहाइड फिर आपका COOH में बदलता है, COOH। मतलब में ऊपर के जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ये देखिए जो आपकी ये स्ट्रक्चर है CH2OH, इसको 2 ऑक्सीजन लेने पर आप किस में चेंज कर सकते हैं बेटाओ? COOH समूह में। क्लियर है? CHO को डायरेक्ट COOH में बदलने के लिए कितनी बार ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि एल्कोहल एक बार ऑक्सीकृत होने पर एल्डिहाइड बनाता है और 2 बार ऑक्सीकृत होने पर COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मैनिटोल से क्या बना दिया आपने? HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करा के मैनोनिक अम्ल। क्या बना दिया बेटाओ? मैनोनिक अम्ल। क्लियर? तो मैनिटोल से मैनोनिक अम्ल बन चुका है। अब आप जैसे ही इसको पिरिडिन के साथ गर्म करते हैं, जैसे ही मैनोनिक अम्ल को पिरिडिन के साथ गर्म किया जाता है, तो इसका जो ये विन्यास है, ये विन्यास बदल जाता है बेटाओ। पिरिडिन के साथ इसको गर्म करने पर इस वाले कार्बन का जो विन्यास है, यह विन्यास बदल जाता है। मतलब OH आ जाता है राइट साइड और H आ जाता है लेफ्ट साइड। तो देखिए आपने एज इट इज इस स्ट्रक्चर को ये लिख दिया है और H को इस तरफ, OH को इस तरफ। ये देखो, ये तो COOH है, ये ओपन करके लिख दिया COOH। ये दूसरा कार्बन, तो ये OH इधर चल गया, ये देखिए OH इस साइड आ गया H। अब नीचे के जो CHOH3 थे, इनको भी आपने ओपन करके लिख दिया है। लास्ट का CH2OH और ये बीच के CHOH का होल थ्राइस। आगे जरूरत पड़ने वाली है इसलिए ओपन किया है, वहां जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं किया। अब हम देखो, तो मैनोनिक अम्ल से आप ये जो उत्पाद बना इसको कहेंगे ग्लूकोनिक अम्ल। अच्छा, मैनिटोल से पहले मैनोनिक अम्ल और मैनोनिक अम्ल को पिरिडिन के साथ गर्म करने पर ग्लूकोनिक अम्ल बना। आप इस ग्लूकोनिक अम्ल को सोर्बिटोल से तो डायरेक्ट बना सकते थे। सोर्बिटोल से क्या कर सकते थे? डायरेक्ट। कैसे? इसमें तो ऑलरेडी ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, इसमें तो ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इसके जैसा आएगा। तो आप डायरेक्ट ही क्या करो, इसको ऑक्सीकृत करवा दो। तो ये 2 बार ऑक्सीकरण कराने पर ये CH2OH किस में चेंज हो जाएगा? COOH में। क्लियर? सोर्बिटोल से डायरेक्ट ग्लूकोनिक अम्ल डायरेक्ट ऑक्सीकरण करने पर बन जाता है, लेकिन मैनिटोल से डायरेक्ट ऑक्सीकरण करने पर नहीं बनता, क्योंकि उसमें यह विन्यास अलग होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम मैनिटोल को किस में चेंज करते हैं? मैनोनिक अम्ल में। और मैनोनिक अम्ल को पिरिडिन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल। क्लियर? ये बात होगी साहब। अब इस बनने वाले ग्लूकोनिक अम्ल का एपीमरीकरण करवाते हैं। एपीमरीकरण मतलब चक्रीय संरचना में इसको चेंज करेंगे। तो देखो क्या ध्यान रखना है आपको, ये पहले नंबर पे है। लो चलो मैं चेंज कर लेता हूं, ये कलर आपको क्लियर दिख जाएगा। ये देखो, ये आपने ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे। तो आपको क्या करना है बेटाओ, ये COOH, एक तो ये पहला कार्बन और चौथे नंबर के कार्बन को, ठीक है, तो इन दोनों को मिला दीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये H2O रिलीज हो जाएगा। ध्यान रखना किस किस को, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, सॉरी ये फोर्थ यहीं रह गया, ये लीजिए फोर्थ ये रहा, यहीं से आप इसको घुमा दीजिए, ये लीजिए। क्लियर? तो देखो एक ऑक्सीजन बच गया बेटाओ, तो पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन आ जाएगा। देखो ये पहला कार्बन 2, 3, 4, इसके बीच में ये एक ऑक्सीजन आ गया। तो ये एक चक्रीय संरचना में चेंज हो गया और इस चक्रीय संरचना को क्या नाम देते हैं बेटाओ? गामा लैक्टोन। इस चक्रीय संरचना को क्या नाम दिया जाता है? गामा लैक्टोन। इज इट क्लियर? अब इस गामा लैक्टोन का आप सोडियम अमलगम की उपस्थिति में क्या करवा दीजिए?
अपचयन करवा दीजिए। सोडियम अमलगम की उपस्थिति में क्या करवाना है आपको? अपचयन। तो सिंपल सी बात है, यहां से ब्रेक कर देना अपचयन। तो देखो ये आप क्या करना, एक एच इसको देना और एक एच इसको देना, तो इसके साथ तो क्या हो जाएगा CH। ठीक, तो ये देखो CH और ये O, तो ये CHO बन गया एल्डिहाइड समूह। अच्छा ये वाला H किस पे आएगा? इस O पे। ये O किसके पास था? चौथे नंबर के कार्बन के पास। किसके पास था बेटा? चौथे नंबर के कार्बन के पास। तो देखो 1 2 3। अच्छा ये ओपन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से देखो CH2OH, क्लियर। ये O के साथ H आएगा, तो इन दोनों को मिला करके ये भी CHOH हो जाएगा, तो दोनों को मिला करके होल ट्वाइस लिख दिया। ये देखो ठीक, ऊपर वाला ये रहा CHOH, ये रहा CHOH, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर है यही तो आपके किसकी है बेटाओ? ग्लूकोज की। किसकी स्ट्रक्चर है ये? ग्लूकोज की। तो इस प्रकार आपने आज की क्लास में किसको चेंज किया? फ्रक्टोज को ग्लूकोज में। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं विद इन 1 मिनट। ये स्ट्रक्चर आपके फ्रक्टोज की है। इस फ्रक्टोज का आपने अपचयन करवाया। एक एच तो आप ऑक्सीजन पे जोड़े और एक एच आप इस पर जोड़े, तो ये दो तरीके से जुड़ सकता है, दोनों ही दिशाओं से जुड़ सकता है। तो जब OH आपके राइट साइड रहेगा तो उस स्ट्रक्चर को सोर्बिटोल कहेंगे, और जब ये लेफ्ट साइड आ जाएगा तो इसको आप मैनिटोल कहेंगे। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब इस मैनिटोल का ऑक्सीकरण करवा दीजिए। मैनिटोल में ऑक्सीकरण इस अल्कोहल वाले ग्रुप का होता है CH2OH। तो अल्कोहल ग्रुप का एक बार ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड में चेंज होता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर COOH में चेंज होता है। इसलिए यहां पर मैंने 2 O लिख दिए हैं। 2 बार ऑक्सीकरण कराने पर यह CH2OH ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? COOH में। ठीक, तो इस संरचना का नाम बन गया क्या? मैनोनिक अम्ल। क्या है ये? मैनोनिक अम्ल। अब इसके बाद बात करें तो पिरिडिन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? पिरिडिन की उपस्थिति में आप इसको गर्म कर दीजिए। गर्म करने से ये विन्यास बदल जाएगा, OH आ जाएगा इस तरफ, H आ जाएगा इस तरफ। ये देखो ये यहां पर आपने लिख दिया है। इस COOH को ये ओपन करके लिख दिया, C डबल बॉन्ड OH। ये विन्यास बदल गया तो OH इधर चला गया और H इधर आ गया। अब इन तीनों को भी आपने यहां पर ओपन करके लिख दिया है, और ये चौथा CH2OH। अब इसका हमें एपिमेराइजेशन, एपिमेरीकरण करवाना है, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ। तो यहां से ये H2O अणु रिलीज हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इन फर्स्ट और चौथे नंबर के कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो फर्स्ट और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, पहले और चौथे नंबर के कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन आ चुका है। इस संरचना को बोलेंगे हम गामा लैक्टोन। और गामा लैक्टोन का यदि अपचयन करवा दिया जाए तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है बेटाओ? ग्लूकोज में। एल्डिहाइड समूह बन जाएगा। कैसे? H इसको दो CHO और ये H इसको दो OH, तो ये CH2OH, ये इस O के साथ H आएगा, तो इन दोनों को होल ट्वाइस करके लिख दिया। फिर ये ऊपर वाला ये लिख दिया, ये वाला ये लिख दिया और ये CHO। तो इस तरीके से आपने फ्रक्टोज को किस में चेंज कर दिया बेटाओ? ग्लूकोज में। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं? चलो अच्छी बात है। तो इस छोटी सी क्लास में आपको क्या समझाया मैंने आपको बेटाओ? फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। ठीक है, अब आगे की जो हम क्लास लेंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें एल्डोज में आरोहण समझाएंगे। एल्डोल में क्या समझाएंगे बेटाओ? आरोहण। ठीक है, तो मैं चलो इसी क्लास में ले लेता हूं उसको भी। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। एल्डोज श्रृंखला में आरोहण। एल्डोज श्रृंखला का मतलब है एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है। आरोहण मतलब कार्बन की संख्या बढ़ानी है। जैसे इसमें आपके पास 2 मेथड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटाओ। एक तो है किलियानी संश्लेषण। एक तो क्या है बेटाओ? किलियानी संश्लेषण। ठीक, और दूसरा हम नाइट्रो यौगिकों से कर लेंगे। तो किलियानी संश्लेषण में क्या होता है ये देख लीजिए आप।
किलियानी संश्लेषण में क्या होता है। ये मैंने 1 3 4 5 5 नंबर का एक कार्बोहाइड्रेट लिया है, 5 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट लिया है जिसका नाम है एरिबीनोस। CHO समूह प्रेजेंट है, मींस एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और ये CHOH का होल थ्राइस 3 कार्बन यहां काउंट हो गए और चौथा कार्बन है, तो टोटल 5 कार्बन है और ये एक कार्बोहाइड्रेट है और इस कार्बोहाइड्रेट का नाम है बेटा एरेबिनोस। आप सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इसके बाद आप अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाएंगे और तीसरे नंबर पर आप सोडियम अमलगम के साथ इसका अपचयन करवा देंगे। ठीक है, तो ये बात तो हुई। अब इससे आपके 2 तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। देखो इसमें 5 कार्बन थे, इधर देखो 6 कार्बन हो गए। या तो इससे ग्लूकोज बनेगा और इससे क्या बन सकता है बेटा मेनोज। इससे क्या बन सकता है मेनोज। दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस होता है दूसरे नंबर के कार्बन पर OH समूह के डायरेक्शन का। ठीक है, जब OH आपका राइट साइड हो तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लूकोज, और दूसरे नंबर के कार्बन पर जब OH लेफ्ट साइड हो तो उसको बोलते हैं बेटा मेनोज। क्लियर। ये कैसे बना, ये सारे प्रोसीजर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ग्लूकोज व मेनोज मिल जाएगा। इसके लिए इसकी मैकेनिज्म आगे आने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रियाविधि की बात करें हम तो ये आपने क्या लिया बेटाओ CHO, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, ये है आपका एरेबिनोस। एरेबिनोस, नोज ज या स दोनों एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत, ज या स दोनों में से कोई सा वर्ड यूज कर सकते हो। अब हाइड्रोजन साइनाइड को आप रिएक्ट करवाएंगे तो देखो ये शिफ्ट होगा इस तरफ, तो इस पर आएगा नेगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। ध्यान से देखना, तो इस H पर होता है पॉजिटिव और CN पर होता है नेगेटिव। मतलब CN तो जाएगा कार्बन के पास और H जाएगा O के पास। तो इस कार्बन पर एक तरफ H है, एक तरफ ये क्या हो जाएगा बेटा OH, और ये CN जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये CN जोड़ दिया, एक तरफ OH एक तरफ H। अच्छा, ये स्टार इसलिए लगा रखे कि किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसमें चारों कार्बन की चारों संयोजकताओं से अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। तो देखिए बेटाओ, ये देखो आप OH इस डायरेक्शन में, H इस तरफ। यदि आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दो तो जब राइट साइड होगा तो इसको बोलते हैं अल्फा साइनोहाइड्रिन, और जब लेफ्ट साइड होगा OH तो इसको बोलते हैं बीटा साइनोहाइड्रिन। देखो एरिबिनोज लिया, एरिबिनोज को HCN के साथ अभिक्रिया करवाने पर सबसे पहले वो किसमें चेंज होता है, अल्फा साइनोहाइड्रिन और बीटा साइनोहाइड्रिन। कैसे बना, ऐसे बना। क्लियर। अल्फा साइनोहाइड्रिन से ग्लूकोज बनाएंगे और बीटा साइनोहाइड्रिन से मेनोज का निर्माण होता है। तो जब इससे इसको आगे बढ़ाएंगे तो इससे आपको ग्लूकोज मिलने वाला है, और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इससे आपको मेनोज मिलने वाला है। तो मैं इस अभिक्रिया को आपके 2 भागों में बांट देता हूं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये किलियानी संश्लेषण। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए। तो हमने अलग अलग टॉपिक बना दिया है। अब अल्फा साइनोहाइड्रिन से ग्लूकोज का निर्माण, तो अल्फा साइनोहाइड्रिन क्या है, ये अल्फा साइनोहाइड्रिन, ये लीजिए साइनोहाइड्रिन, अल्फा हाइड्रो साइनोहाइड्रिन। देखो OH राइट साइड है। अब इसका आप जल अपघटन कराएं तो इसको रफ में चेक कीजिए आप। देखो साइनाइड का जल अपघटन कैसे कराया जाता है, इसको रफ, एक मिनट, ये रफ वर्क में समझे पहले इसको। मैं डायरेक्ट C डबल, देखो CN को चेंज किया है आपने COOH में। ठीक है, CN को किस में कर दिया, COOH में। तो ये कैसे चेंज हुआ है ये देखो, ये आपका साइनाइड ग्रुप है, आप HOH ये कितने ले लीजिए, 2 मोल लीजिए। ठीक है, तो देखो N और यहां से ये 3H निकाल लो, ये लीजिए। ठीक, तो ये तो क्या निकल जाएगा NH3, और ये COOH
COOH। क्लियर। देखो आप 2H2 लिखिए यहां पर, जैसे ही आप 2H2 लेंगे तो एक तो क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, NH3। ठीक, तो 4 में से 3 H तो गए, नाइट्रोजन गया ही सही, तो एक H बचा और 2 O बचे, इसलिए साइनाइड ग्रुप को आपने डायरेक्टली किस में चेंज कर दिया बेटा, COOH ग्रुप में। तो अभी थोड़ी देर पहले भी ये स्ट्रक्चर थी ग्लूकोनिक अम्ल, इससे आप अल्फा साइनोहाइड्रिन को जलअपघटित कराते हैं तो सबसे पहले बेटा आपको क्या मिलता है, ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोनिक अम्ल। अब मैंने क्या किया है, इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखा है और कुछ नहीं किया बेटा, इस COOH को सिर्फ ओपन करके मैंने दोबारा लिख दिया है। ये देखो COOH, तो C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। और यहां पर क्या है, CHOH। क्लियर, एज इट इज पूरा, और इसको भी ओपन कर दिया है। क्लियर। ओपन करने के बाद आपको पता है क्या करना रहता है, हमें पहले और चौथे नंबर के कार्बन का एपीमरीकरण कर दो आप, मतलब चक्रीय संरचना बना दो। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ, तो ये H2 रिलीज हो जाएगा यहां से और एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा बेटा। यहां से OH, यहां से H ले लो, ये OH ले लो और ये चौथे नंबर का H ले लो, तो H2 निकल जाएगा और ये एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा। क्लियर। जैसे ही आपने इसका एपीमरीकरण किया तो इसके बाद इसका क्या करवाना रहता है बेटा, अपचयन करवाना रहता है। सोडियम अमलगम की उपस्थिति में एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो, तो देखो HCHO, तो ये तो बन गया CHO। ये सेकंड कार्बन OH इधर, H इधर, फिर थर्ड कार्बन H इधर, OH इधर। अच्छा, इसमें ये O पे H आ जाएगा, तो ये OH OH, कंप्लीट पूरी रिएक्शन। और यही आपका क्या है बेटा, ग्लूकोज। तो अल्फा साइनोहाइड्रिन से आपको क्या मिला बेटा, अल्फा साइनोहाइड्रिन से क्या मिला आपको, ग्लूकोज। और यदि हम अब सेम ऐसा कैसा ही वो है, एज इट इज गिफ्ट मिला है, तो आपको सिर्फ पोजीशन ही तो बदलनी है, बाकी तो पूरी अभिक्रिया एक जैसी चलेगी। अब बीटा साइनोहाइड्रिन से जो बनाएंगे वो सिर्फ ये दूसरे नंबर के कार्बन को लेके ही तो OH समूह की पोजीशन में तो अंतर होता है, नहीं तो वही उसको जलअपघटित करवाएंगे, एपीमरीकरण करेंगे और अपचयन करवाएंगे। देख लीजिए भले से, देखो तो ये रहा बीटा साइनोहाइड्रिन से मेनोज का निर्माण। तो CN का जलअपघटन करवाएंगे, क्या लेंगे, 2H2O, ये माइनस Na, सेम उसी की तरह। तो ये किसमें चेंज हो गया, COOH में। ठीक, तो OH इस साइड में है, इसलिए इसका नाम क्या है, मेनोनिक अम्ल। अब इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख दिया। क्लियर, सेम वही है यार। अब इस फर्स्ट कार्बन और चौथे कार्बन से H2O निकाल दो और किसका निर्माण कर लो, ऑक्सीजन को बीच में ले आओ, एक चक्रीय संरचना का निर्माण कर लो। ठीक, और चक्रीय संरचना का निर्माण करने के बाद आप उसका क्या कर लीजिए, अपचयन कर लीजिए। तो ये डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुआ दूसरे नंबर के कार्बन पर, तो ये आपका क्या है, मेनोज। तो वो तो यदि आप अल्फा साइनोहाइड्रिन से ग्लूकोज निर्माण सीख चुके हैं तो आपको बीटा साइनोहाइड्रिन से मेनोज बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप ये दूसरे नंबर की कार्बन की पोजीशन को चेंज रखेंगे। अल्फा साइनोहाइड्रिन के विपरीत है ये, सिर्फ डिफरेंस उसी का है दूसरे नंबर के कार्बन पर, बाकी पूरी अभिक्रिया एज इट इज रहती है। जलअपघटन करवाओ, ठीक है, फिर उसका एपीमरीकरण करवाओ और लास्ट में जाके उसका अपचयन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने ये किलियानी संश्लेषण भी फिनिश किया। ठीक, लास्ट भी बता देता हूं मैं आपको, देखिए ये भी सिंपल है। नाइट्रो यौगिकों से किलियानी संश्लेषण कंप्लीट है। अब एक और तरीके से आप आरोहण कर सकते हैं। आरोहण, अब देखो थोड़ा थोड़ा सीखना है, बस 5 से 10 मिनट में ये भी फ्री, ठीक है ना एक बार, क्योंकि जो मेन थ्योरी थी, मेन मैकेनिज्म थी, वो आपने पहले ही सीख ली है। क्लियर, देखो नाइट्रो यौगिक, जब एरेबिनोज की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में नाइट्रोमेथेन से करवाकर H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया जाता है तो ग्लूकोज व मेनोज प्राप्त होता है। तो अभी आपने एरेबिनोज लिखा था, ये फॉर्मूला एरेबिनोज का, कंडीशन यहां डाल दी है। ये नाइट्रोमेथेन से विक्रिया करवाएंगे, सोडियम एथोक्साइड लेंगे और अम्लीय माध्यम में इसको जल अपघटित करवा देंगे। तो आपका इससे भी क्या बनना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज
फ्रक्टोज, मतलब 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को आप 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट में बदल रहे हैं, इसलिए हम इसे एल्डोज में आरोहण कहते हैं। आरोहण मतलब कार्बन की संख्या बढ़ना। चलो आ जाइए, देखो तो क्रियाविधि देखें। सबसे पहले आपका ये सोडियम एथोक्साइड डिसोसिएट होगा C2H5O- और Na+ में, तो ये एक क्षार बन गया बेटाओ। अब ये क्षार क्या करेगा, जो आपने नाइट्रोमेथेन लिया है, ये नाइट्रोमेथेन इस क्षार की उपस्थिति में ये H+ को त्याग देगा। कैसे, ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहां से ये H+ रिलीज हो जाएगा, ये H+ जाएगा इसके पास और ये बन जाएगा C2H5OH। तो ये आपका CH2 पे माइनस आ गया, मतलब ये एक नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। दूसरा, आपने इसमें अल्कोहल मिलाया तो C2H5OH प्लस Na, तो यहां से ये Na इसके पास गया और ये H+ रिलीज कर देगा। ये H+ हमारे काम आने वाला है बेटाओ। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोमेथेन है, इसको डिसोसिएट करो, तो इस पर आएगा नेगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव। ये CH2 किस कार्बन पे जुड़ गया, इस कार्बन पर, O पे आ जाएगा माइनस। ठीक, तो देखो ये C पे O- और एक तरफ H था, इस C पर ये जोड़ दिया मैंने CH2NO2। क्लियर, ये जो H+ रिलीज हुआ था, ये H+ आके इस OH पे जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया साहब। ठीक, तो दो तरीके से जुड़ सकता है, OH इस साइड भी जुड़ सकता है और OH इस साइड भी जुड़ सकता है। अब आप क्या करें, इसका डायरेक्ट क्या कर दें बेटा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण समझ लेना, ऑक्सीकरण में क्या होगा, देखो ये ग्रुप क्या है, CH2NO2। क्या ग्रुप है, CH2NO2। तो क्या करना है आपको, मैं रफ वर्क कर देता हूं यहां पर, ये CH2NO2, देखो ये CH2NO2, ठीक। अब ये ऑक्सीकरण ये आ गया साहब, तो यहां से बिटाओ ये क्या निकाल दो आप, HNO2 निकाल दो यहां से। तो HNO2 निकालते देखो बेटाओ ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अरे HNO2, तो एक तो ये टूटा, एक ये H टूटा, तो दो बॉन्ड टूटे ना, तो C डबल बॉन्ड O। कुल मिलाकर के ये जो CH2NO2 है वो HNO2 रिलीज करके HNO2, आप यहां से भी समझ सकते हैं HNO2, तो एक H रह गया और ऑक्सीजन आएगा वो CHO बना लेगा, तो ये बन गया CHO, और ये वाला इससे भी CHO बनेगा और इससे भी CHO बनेगा। यदि डायरेक्शन ये वाला है तो आपका ग्लूकोज बनेगा, और OH का डायरेक्शन ये वाला है तो इससे आपका क्या बन जाएगा बेटा, मैनोज। तो इस तरीके से आप एरेबिनोज को ग्लूकोज और मैनोज में नाइट्रो यौगिकों से भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और काफी ज्यादा टॉपिक्स क्लियर किए हैं, तो आप इनको अच्छे से, और आपको नोट्स मैंने इसी क्लास में कंप्लीट लिखा दिए हैं, आप आराम से अपनी नोटबुक में यहां से कॉपी करके लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और मिलते हैं आगे की क्लास में शानदार टॉपिक्स के साथ, बने रहिए। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।